बर्मा भवन पूरी तरह रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी और रौनक का माहौल था। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपाए बैठा था, और वो थी आराध्या। किस्मत के एक अजीब मोड़ पर खड़ी आराध्या को अपनी मर्जी के खिलाफ अपने ही होने वाले जीजा से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आराध्या अपने कमरे में आईने के सामने चुपचाप बैठी खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में भारीपन। तभी उसकी दोस्त सिया वहां आती है और उसे इस हालत में देखकर ठहर जाती है। क्या हुआ आराध्या? जब से ये रिश्ता तय हुआ है मैं देख रही हूँ तू बिल्कुल खुश नहीं है। सच बता, तेरे दिल में कुछ और तो नहीं चल रहा? नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस खुद को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने ही होने वाले जीजा से शादी करने जा रही हूँ। आराध्या की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। मैं तो अर्जुन से प्यार करती थी, उसी के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है जहाँ मुझे ये फैसला मानना पड़ रहा है। घर में हर कोई खुश है, लेकिन मेरे अंदर ना खुशी है ना ही चैन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शादी के बाद मैं कैसे ये रिश्ता निभाऊंगी। शायद मैं वहाँ जाकर बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। ऐसा मत बोल आराध्या। मैं जानती हूँ कि तू अर्जुन से सच्चा प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन हालात भी तो देख। सिया ने गहरी सांस लेते हुए सच सामने रखा। तुझे अपने परिवार की इज्जत के लिए ये सब करना पड़ रहा है। सबको पता है कि तेरी बड़ी बहन नेहा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और जैसे ही शादी की तारीख तय हुई वो अपने प्यार के साथ घर छोड़कर चली गई। नेहा के इस फैसले ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था और उसी की सजा अब आराध्या को मिल रही थी। शायद उसी के जाने की वजह से तेरी खुशियों की कुर्बानी दे दी गई। सिया की बात सुनकर आराध्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में सिया से अपने दिल की बात कहने लगी। सिया, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बहन से कभी नफरत कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन सच ये है कि उसने अपने प्यार के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे थे। अगर आज उसने हिम्मत ना दिखाई होती और उस रिश्ते को मान लिया होता तो शायद कल मेरे साथ भी यही होता। आराध्या की आवाज भर्रा गई थी। उसके शब्दों में दर्द के साथ साथ एक सच्चाई भी छिपी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा सिया, मैं किसे सही मानूं, अपने परिवार को, अपनी बहन को या फिर अपनी किस्मत को। क्योंकि हकीकत तो ये है कि जब घर वालों ने दीदी के प्यार को नहीं अपनाया तो मेरे प्यार को कैसे स्वीकार करते। आराध्या ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे उसने खुद से ही हार मान ली हो। अब तो मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वो जैसा चाहेगा मैं वैसा ही मान लूंगी, क्योंकि शायद असली खुशी तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। दरअसल आराध्या की बड़ी बहन नेहा की शादी विक्रम से तय हुई थी, लेकिन नेहा किसी और से प्यार करती थी और अपने उसी प्यार के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही ये बात परिवार को पता चली, घर में तूफान आ गया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए अब सारा दबाव आराध्या पर डाल दिया गया। हालात ऐसे बन गए कि बिना अपनी इच्छा के भी आराध्या को इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। अब उसकी शादी उसी शख्स से होने जा रही थी जो कभी उसकी बहन का होने वाला दूल्हा था, विक्रम। और यही वजह थी कि आराध्या अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि उसका दिल पहले से ही किसी और के नाम था। दोनों सहेलियां इसी तरह आपस में बात कर रही थीं कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आई आराध्या की माँ सविता। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सविता धीरे से आराध्या के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में ममता तो थी, लेकिन साथ ही एक अनकहा दबाव भी महसूस हो रहा था। आराध्या, ये आंसू पोंछ ले बेटा। देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे दर्द को समझती हूँ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे माँ उसे गले लगा लेंगी, लेकिन अगले ही शब्दों ने माहौल बदल दिया। लेकिन तेरी दीदी ने जो कलंक हमारे परिवार पर लगाया है, उसे मिटाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ तेरे कंधों पर है। अगर आज ये शादी टूट गई तो तेरा पिता ये सदमा सह नहीं पाएगा। सविता की बात सुनकर आराध्या का सब्र टूटने लगा। उसके दिल में दबे जज्बात अब शब्द बनकर बाहर आने लगे। माँ, आप लोगों को बस अपनी इज्जत की चिंता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझ पर क्या बीत रही है? इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है आराध्या। एक बार ये शादी हो जाए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
अब ज्यादा सोच विचार छोड़, जल्दी से तैयार हो जा। हल्दी की रस्म का समय निकलता जा रहा है। सविता के शब्दों में फैसला था, कोई जगह नहीं थी सवालों के लिए। आराध्या चुप हो गई। उसे अच्छी तरह पता था कि अब बहस का कोई मतलब नहीं है। सविता ने नजरों ही नजरों में सिया को इशारा किया कि वो आराध्या को नीचे ले आए और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद सिया ने आराध्या को तैयार किया और उसे लेकर नीचे आ गई। जैसे ही दोनों नीचे पहुंची, आंगन में ढोलक की थाप गूंज रही थी। पूरा घर पीले और सफेद फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। ये सब देखकर आराध्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। सिया ने उसे धीरे से एक पीढ़े पर बैठाया और जैसे ही वो बैठी, आसपास बैठी औरतों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। लेकिन आराध्या के लिए वो गीत सिर्फ शोर बनकर रह गए थे। जैसे ही चाची और मौसियां उसके पास आईं और हल्दी लगाने लगीं, उसकी आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। आराध्या, खुद को संभाल, सबकी नजरें तुझ पर है। चाची बार बार तुझे ही देख रही हैं। अगर तेरी आंखों में ये आंसू और चेहरे पर ये उदासी दिखी तो सब समझ जाएंगे कि तू इस शादी से खुश नहीं है। मेरी मान, अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए छुपा ले, अपने परिवार के लिए। सिया, ये हल्दी नहीं है, ये तो मेरे टूटे हुए सपनों की राख है जो मेरे चेहरे पर लगाई जा रही है। काश मैं भी दीदी की तरह हिम्मत दिखा पाती। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, उनका दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। पर कब तक ऐसा चलेगा आराध्या? तुझे विक्रम के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। अगर तू ऐसे ही घुटती रही तो क्या तू कभी उसे दिल से अपना पाएगी? सिया का सवाल सीधा था, लेकिन आराध्या के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म खत्म हो गई। चारों तरफ फिर से हंसी और खुशी का शोर गूंजने लगा। लेकिन आराध्या के अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत और टूटा हुआ था। रस्म खत्म होते ही आराध्या चुपचाप उठी और वापस अपने कमरे में जाकर अकेले बैठ गई। कुछ ही घंटों में दिन ढल गया और शाम ने दस्तक दे दी। शाम होते ही मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। चारों तरफ मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन आराध्या के लिए वो खुशबू भी एक घुटन बन चुकी थी। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने जब उसके हाथ थामे और डिजाइन बनाना शुरू किया तो उसने मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछा। दीदी, दूल्हे का नाम कहाँ लिखूं? बीच में छुपाकर या उंगलियों? कहीं भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, बस अपना काम पूरा करो। आराध्या के इस बेरुखे जवाब से माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन तभी सिया ने तुरंत बात संभाल ली। अरे, इनका नाम विक्रम है, वही लिख दो। असल में इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। सिया ने किसी तरह हालात को संभाल लिया और कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म भी खत्म हो गई। अब आराध्या सिया के साथ अपने कमरे में लौट आई। वो खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में चमकते चांद को देखने लगी, जो हर रोज की तरह आज भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन आराध्या जैसे एक बेजान मूर्ति बन गई थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। सिया ये सब देखकर बेचैन हो उठी। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो आराध्या को यहाँ से लेकर भाग जाए, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि आराध्या अपने मायके की आखिरी बेटी थी और ये उस घर की आखिरी शादी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और देखते ही देखते शादी की रात आ गई। बर्मा भवन के बाहर बारात का शोर गूंज रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और जश्न का माहौल था। उधर आराध्या भी अब लाल जोड़े में दुल्हन बनकर तैयार थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, खामोश और टूटी हुई। तभी अचानक खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई और अगले ही पल वहां अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को सामने देखकर आराध्या जैसे जड़ हो गई। उसके शब्द गले में ही अटक गए। आराध्या, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। गाड़ी बाहर खड़ी है, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें अंदाजा है अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ये शादी मजबूरी में कर रही हो। क्या तुम सच में पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बिता पाओगी जिससे तुम प्यार ही नहीं करती? चलो मेरे साथ, हम अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे। आराध्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने अपने दिल को और मजबूत कर लिया। नहीं अर्जुन, मैं नहीं जा सकती। दीदी ने जो किया वो उनका फैसला था, लेकिन मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती। अगर आज मैं भाग गई तो मेरे पिता ये सदमा सह नहीं पाएंगे। मैं अपने प्यार के लिए अपने पिता की जान नहीं ले सकती। तो मेरा क्या आराध्या, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम्हें जीना होगा अर्जुन, मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए। आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। इस कमरे से बाहर जाते ही तुम मुझे भूल जाना। ये मेरे मायके की आखिरी शादी है
और मैं इसे अपने परिवार की इज्जत के लिए पूरा करूंगी। आराध्या की ये बातें सुनकर अर्जुन टूट गया। वो वहीं घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आराध्या के पैर पकड़कर उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार आराध्या ने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। आखिरकार अर्जुन को उसी खिड़की के रास्ते वापस जाना पड़ा। जैसे ही वो गया, आराध्या भी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आज उसने अपने माँ बाप के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। कुछ देर बाद सिया उसे लेने कमरे में आई और आराध्या चुपचाप उसके साथ मंडप की ओर चल दी। वहां अग्नि के सामने बैठकर उसने 7 फेरे लिए और उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो विक्रम की हो गई।